अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़े बिजी हो तुम। हम दोनों तुमसे मिलना है और तुम लिफ्ट ही नहीं करा रहे। परीशा को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। एनीवेज, तुम लोग कैसे हो? हम लोग तो ठीक हैं, पर तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? परीशा को डायल करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद फोन ऑफ है। उसे ऑफिस से देर भी हो गई है। वो परीक्षा ने तुम्हें बताया नहीं? वो तो अयान के साथ मीटिंग में गई हुई है। अयान के साथ? तुम्हें नहीं पता? हाँ, ऑफ कोर्स बताया उसने मुझे। तुम अयान को कॉल करके पूछ लो। एक सेकेंड, आई कॉल परीक्षा। अयान के साथ जाना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? इसका तो फोन ऑफ जा रहा है। क्या? लेट मी ट्राई अयान। दोनों का फोन ऑफ एक साथ। बारी में रास्ते में साइड एरिया है, सिग्नल का इशू हो रहा है। आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए। फोन ऑन है उसका। ओ अमेजिंग। भारी, शी इज नॉट अ चाइल्ड, शी इज अ ग्रोन अप ऑफिस गोइंग वुमन। तुम्हें थोड़ा तो उस पर ट्रस्ट होना चाहिए ना। पर अयान है उसके साथ। तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। भारी, रिलैक्स। अयान उसके साथ है ना, तो तुम्हें क्या टेंशन है? ये क्या हुआ है? पता नहीं। अब क्या होगा? अब बैठे, मैं देखता हूँ। ज़ूबी, तुमने कॉलेज की फीस भर दी? जी भर दिया। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कैसी बातें कर रही हो तुम? अपने पूरे होशो हवास में बात कर रही हूं मैं। अब मुझे समझ में आया, इतनी बड़ी बड़ी फीसें तुम आज तक कहां से भरते आए हो। आलम, आप देख रही हैं क्या कह रही है? तुम दोनों माँ बेटी ने मिलके चोरी की है। अरे हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि तुम्हें ज़ूबिया की फीस भरनी थी। नहीं, मुझे कल ही परी आपी ने फीस के पैसे ट्रांसफर किए हैं।
अरे भाई पागल, अपने बाप को बनाना। अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों की नीयतों को। इससे पहले भी तुम लोग मेरी चोरी कर चुके हो, लेकिन मैं नजरअंदाज करती आई, लेकिन अब नहीं करूंगी। नहीं, मैं आपकी परियापी से बात करवा देती हूँ। बुलाओ। एक सेकंड, उनकी कॉल नहीं लग रही। लो जी, झूठ तो यहीं से पकड़ा गया। मैं झूठ नहीं बोल रही। हम क्यों करेंगे आखिर चोरी? हाँ, क्यों करेंगे? फीसें भरने के लिए, और किस लिए? हमने सच में चोरी नहीं की। अरे अभी आप प्लीज रोए मत। मम्मा की तो आदत है ऐसी फजूल की बातें करती रहती हैं। समीर तुम चुप कर जाओ, बीच में मत बोलो। समझ आई तुम्हें? अब देखना, सच तो तुम लोगों से पुलिस से निकलवाएगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? खत्म करो इस बात को, बस फिजूल बातें। कुछ नहीं होता, बैठो। मम्मी, मैंने चोरी नहीं की। जानती हूँ मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ। बैठ जाओ। मैंने सच में नहीं किया। मैं जानती हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस। थैंक गॉड। देखा, सिग्नल्स के आते ही आपकी सांसें भी बहाल हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। आप फौरन घर आ जाएं। ज़ुबी हुआ क्या है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। आप प्लीज़ घर आ जाएं। अच्छा चलो, मैं आ रही हूँ। हेलो परीशे, कहाँ हो तुम यार? परेशान हो गया था मैं। सब ठीक है? बारी, एक्चुअली मेरे ड्राइवर की कोई इमरजेंसी हो गई थी तो वो वहाँ चले गए, फिर मैं अयान सर के साथ आ गई। बस मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा, तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता। अगर मैं रास्ते का कहूँगी तो बारी मुझे खुद ड्रॉप करने का कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि घर का कोई मसला बारी के सामने डिस्कस हो। बारी, मैं अम्मी की तरफ पहुँच गई हूँ। मेरे को ज़रूरी बात करनी थी, इससे मैं जल्दी से आ गई। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप प्लीज़ मुझे यहाँ उतार दें। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरा घर करीब है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो मैं वहां तक छोड़ देता हूँ ना आपको। सर, ये मेरे घर का रास्ता है, मुझे यहाँ से आता है। आप प्लीज़ यहाँ उतार दें मुझे। मुझे बात करने दोगी तो बात होगी ना आगे। कर लिया आपने बात। चलो तुम तो हटो सामने से। रुको, मैं तुम्हें अपने कमरे की तलाशी नहीं लेने दूंगी रुमैसा। अरे देखा आपने, देखा, यकीनन इन्होंने चोरी की है, इसी वजह से तो तलाशी लेने नहीं दे रही। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, इस जूबिया का तो दिमाग भी बहुत तेज चलता है। भला चोरी करके पैसे घर में थोड़ी रखेगी, आखिर मेडिकल की इतनी बड़ी बड़ी फीसें जो भरनी है इन्होंने। मैं चोरी करूंगी? मैं
जिसने आज तक अब्बू से 1 रुपया नहीं लिया। ये जो तुम लोगों ने अपने चेहरे पे नकाब चढ़ा रखे ना आलम के सामने, यहाँ रहने से उतरते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने। आलम कुछ भी कहेगी और आप कहने देंगे? देखो यार, अगर लिए हैं तुमने या जूबिया ने तो प्लीज बता दो। मुझे पता है, देखो मैंने फीस के लिए खुद कहा था कि मैं जमा करा देता हूँ, तुमने ही मना किया था ना। मुझे इस बात का यकीन है कि तुम लोग ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी मजबूरी में आके कर भी लिया है बेटा तो बता दो ना, अपना ही घर है, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? आप ही देखिए, ये लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने चोरी की है और मैंने उनसे उन पैसों से फीस भरी है। फीस भरती है? ले जी, ये भी आ गई। तो आप भी सुन लीजिए, मेरे पैसे चोरी हुए हैं। आपकी माँ बहन ने चोरी कर लिए मेरे पैसे। फीसें भरने के लिए। आप ही प्लीज आप इन्हें बताएं, फीस के पैसे आपने मुझे दिए थे। खबरदार जो आपने इल्जाम लगाया। जो भी, अब मैं आ गई। आप ही प्लीज आप इन्हें बताएं, मैंने चोरी नहीं की। किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिल्मी डायलॉग ना तुम अपने ससुराल वालों को मुतासिर करने के लिए सुनाना। तुम्हारी माँ बहन ने ना चोरी की है। अच्छा, तो क्या सबूत है आपके पास? अबू, वैसे बहुत अफसोस की बात है, अगर दादी आज जिंदा होती ना तो उनके लिए बहुत दुख का मंजर होता ही है। क्या उनका बेटा अपनी ही बेटी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा हुआ सुन रहा है? और आप इस घर में आई और कुछ हुआ नहीं आपसे, आपने चोरी का इल्जाम लगा दिया। हम आपसे आज तक हमने कुछ भी नहीं मांगा, एक फीस तक आपने नहीं दी, और अगर जिंदगी में पहली दफा हमने बात ही कर लिया तो चोरी का इल्जाम लगा दिया। कौन करता है ऐसा? कौन अपनी बेटियों को कटहरे में खड़ा करता है? चोर को चोरी कहा जाता है बीबी। अम्मी कहती थी कि आप बदल गई हैं, लेकिन मुझे उन पर यकीन नहीं आता था। और आज देखें, साबित हो गया कि आप कभी भी नहीं बदल सकती हैं। इतना तो मुझे अंदाजा था कि कोई ना कोई तमाशा तो जरूर होगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि आप इतना घटिया इल्जाम लगाएंगी। आपको बात करते हुए जरा भी एहसास नहीं हुआ? अम्मी, जब मैंने आपसे बोला था कि हम इस घर से चले जाते हैं, तो क्या कह के रोका था आपने मुझे? कि ये इसके बाप की महफूज छत है, वो अपने बाप की महफूज छत के नीचे है।
देख लें आप, आज इस महफूज छत के नीचे चोर बने खड़ी है। खत्म हो गई तुम्हारी तकरीर? मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी ये मामला। पुलिस को बुलवाऊंगी, पुलिस को। अरे यार चुप कर जाओ। तो अच्छा है ना, बुला लें आप पुलिस को, वो अच्छी तरह चेक कर लेंगे और सब पता चल जाएगा कि असल चोरी किसने की है। पुलिस की धमकियां मत दे आप। यहाँ पर ये दोनों कमजोर नहीं है और ना ही अकेली है, मैं इनके साथ हूँ। आलम, या तो ये लोग इस घर में रहेंगे या फिर मैं। कहाँ जाएंगे हम? हमारा तो और कोई ठिकाना भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? मेरी बला से तुम जहन्नुम में जाओ। आज छोटी सी चोरी हुई है, कल को डकैती भी डलवा सकते हो तुम लोग। मुझे पूरा अंदाजा था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। इसीलिए मैंने पहले ही बंदोबस्त कर लिया। अम्मी, अब अपना सामान बांध दें, आप इस घर में नहीं रहेंगी। नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, फिर अगर ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। अबू, हद हो गई आज। आपकी बीवी ने इतना कुछ बोला, चोर बना दिया आपकी बेटी को, लेकिन आप चुप खड़े सुन रहे हैं। मी, ठीक हो ना? बस राम को नहीं रहने दूंगी यहाँ। अच्छा आप रोएं तो